Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer and on today's topic is peptic ulcer. Digestive system का next topic हम आज complete करेंगे, that is your peptic ulcer. So हम चलते हैं अपने definition की तरफ. So definition क्या कहती है कि peptic ulcer क्या होता है? Erosion in the mucosal wall of the stomach or the first part of the small intestine and area is called duodenum. The ulcer occur when the lining of these organs are corroded by acidic juices secreted by stomach. So जो स्टमक है उसकी जो लाइनिंग है वो उसका इरोजन हो जाना मीन्स इरोजन का मतलब आपको पता होगा कि किसी चीज का अपनी जगह से हटना मिट्टी का इरोजन होता है ना। मिट्टी अपनी जगह से हट जाती है तो ऐसे ही लेयर्स का भी इरोजन हो जाना मीन्स खुरदुरापन आ जाना उस जगह पे, उस लेयर का वहां से हट जाना, दैट इज योर इरोजन. एंड इन दिस डायग्राम आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर अल्सर हो गया. सो जो इसकी लेयर्स है, स्टमक की जो लेयर्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेयर हो गई, आपकी सर्कुलर लेयर होगी, मस्कुलर लेयर होगी. सो उन लेयर्स में जो है इरोजन हो जाना, दैट इज योर आपका पेप्टिक अल्सर. अगर वो स्टमक में है देन इट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर. और अगर वो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम में हुआ है, देन इसको हम बोलेंगे ड्यूडिनल अल्सर. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम उसका नेम जो है सजेस्ट करते हैं कि वो कौन सा अल्सर है. ठीक है. सो डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसके टाइप्स की तरफ चलते हैं. सो टाइप्स में है, एक तो आपका फर्स्ट इज एक्यूट पेप्टिक अल्सर. सो एक्यूट पेप्टिक अल्सर जो है ये यूजुअली स्पेसिफिक इन्वॉल्विंग ओनली द म्यूकोजल लेयर एंड दे ब्लीड बट दे हील विद इन द टाइम. ठीक है. इट बिकम क्रॉनिक इफ नॉट ट्रीटेड. जो एक्यूट का क्या मतलब है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई चीज होना. एक्यूट वर्ड का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम से कोई चीज होना या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना, लाइक 2 to 5 days. ठीक है. या फिर 1 weeks तक का हम इसमें जो है टाइम स्पेस लेके चलते हैं. सो यूजुअली जो है इसमें सुपरफिशियल लेयर जो है, जो म्यूकोजल लेयर है वो अफेक्ट होती है और हो सकता है कि ब्लीड भी कर जाए. बट मेन थिंग इज दैट कि ये हील भी कर जाती है टाइम के साथ. लेकिन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, देन इट विल बिकम वर्ड क्रॉनिक. ठीक है. तो क्रॉनिक वाली कंडीशन हो सकती है. सो नेक्स्ट टाइप है आपका क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर. सो क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि ये डीप शार्प एजेस, इसके जो घाव होता है उसके शार्प एजेस होते हैं एंड इन्वॉल्व बोथ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा. ठीक है. जो आपकी लेयर्स हैं उसमें सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा जो लेयर होती है दोनों इसमें इन्वॉल्व हो जाती है. एंड अगर ऑर्गन पेनिट्रेट हो गया है तो इससे स्टमक इट ऑल्सो इन इफ ऑर्गन पेनिट्रेट्स organism है सॉरी ये if organism penetrates the stomach it can also involve the adjacent organs such as पैनक्रियाज. अगर जो ऑर्गेनिज्म एंटर किया है जिसने इन्फेक्शन फैलाया है, इन्फ्लेमेशन हुई है, अगर वो स्टमक वाले ऑर्गन को पेनिट्रेट करती तो फिर आगे जो साइड बाय साइड ऑर्गन्स है हमारे स्टमक के एडजेसेंट ऑर्गन्स है उनको भी फिर ये डैमेज कर सकता है, जैसे कि आपका पेनक्रियाज हो गया. सो इसको भी ये डैमेज कर सकता है. सो अभी तक डेफिनेशन आपको समझ आई. जो पेप्टिक अल्सर होता है वो आपका एक तरीके का इरोजन है या फिर घाव है, छाले हैं जो कि किसी वजह से, मान लीजिए रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से वहां पर जो है हो गए हैं. एंड लोकेशन के हिसाब से हम उसके नाम को डिसाइड करते हैं. कॉजेज देख लेते हैं. सो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जिसको हम एच पाइलोरी लिखते हैं मोस्टली, एंड SAID ड्रग्स. ठीक है. ड्रग्स यूज करने की वजह से. हेरिडिटरी भी होता है ये. स्मोकिंग, अल्कोहल, इरिटेंट, पर्सनैलिटी टाइप एंड मेंटल स्ट्रेस. या स्ट्रेस जो है बहुत ही बड़ा कंडीशन है पेप्टिक अल्सर्स का. ठीक है. आपने पेशेंट देखा होगा या फिर आपने अपने आसपास भी लोगों को देखा होगा कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनके पेट में अक्सर प्रॉब्लम रहती है. पेट में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. तो स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ स्टमक की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो आपके ओरल रूट के थ्रू जो है एंटर कर गया है आपकी बॉडी में. ठीक है. तो वो एंटर करने के बाद आपके जो म्यूकोजल बैरियर है उसको जो है वो डैमेज कर देगा. ठीक है. देन सेकेंड पॉइंट में है कि उसने डैमेज कर दिया, इसके बाद क्या करेगा, वो स्टमक में स्विम कर जाएगा, मीन्स वो स्टमक की तरफ चला जाएगा. एंड जो स्टमक में आपका फ्लूइड पड़ा है उसमें वो स्विम करने में एबल होगा फ्लैजेला की वजह से. आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा होगा अगर, तो उसके पास फ्लैजेला होता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है. सो फ्लैजेला की वजह से ही वो आपके स्टमक में मूवमेंट करेगा. देन ऑर्गेनिज्म जो है अटैच्ड हो जाएगा जाकर के म्यूकोजल सिक्रीटिंग सेल्स से. जो भी सेल्स जो है म्यूकस सिक्रीट करती हैं ताकि स्टमक को हम वो जो है सिक्रीशंस जो है स्टमक को अच्छे से, मतलब
कि फ्रिक्शन ना हो, स्टमक को इंजरी ना हो, इसके लिए म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। तो म्यूकस सिक्रेटिंग जो सेल्स होती हैं उनको में वो जाके अटैच हो जाएगा एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड बाय एडहेशन लाइक BABA एंड SABA। अब ये BABA एंड SABA क्या है मैं आपको बता दूं। ये जो BABA एंड SABA है, दीज आर टाइप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये एक तरीके के प्रोटीन है जो कि एडहेशन में हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। So BABA and SABA is a protein which is involved in inflammatory process in addition to its role in the attachment for persistent colonization. Okay, so BABA and SABA आर द प्रोटीन जो कि बैक्टीरिया के एडहेशन में हेल्प करते हैं और इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उसको म्यूकस जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है उसको उसके साथ जुड़ने में, एडहेशन होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया, ठीक है। लार्ज अमाउंट में अब अमोनिया का प्रोडक्शन होगा फ्रॉम यूरिया बाय बैक्टीरियल रिलीज। अब जो बैक्टीरिया है वो रिलीज कर रहा है यूरिया, एंड वो जो यूरिया रिलीज हो रहा है उसके थ्रू आपका अमोनिया रिलीज होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि यूरिया अमोनिया बैक्टीरिया सब कुछ मिक्स हो गया, नहीं, कुछ मिक्स नहीं हुआ है। आप ध्यान से सुने क्या हुआ है कि लार्ज अमाउंट में अमोनिया का प्रोडक्शन होगा। और वो अमोनिया कहाँ से मिलेगा, पेट में अमोनिया कहाँ से आ गया भाई, तो पेट में अमोनिया का प्रोडक्शन वहां से हुआ, जो बैक्टीरिया अंदर गया है वो रिलीज कर रहा है यूरिया, एंड वहां से आपका अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लार्ज अमाउंट में। देन अब जो अमोनिया है वो क्या करेगा, जो आपका HCl होता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक जो होता है आपके स्टमक में एसिड, उसमें क्या कर देगा कि न्यूट्रलाइज कर देगा उसके कंडीशन को, जो उसकी pH वैल्यू है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो आपका ऑर्गेनिज्म है अब वो सर्वाइवल करने लग जाए वहां पर। क्योंकि हमारे जो स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि बैक्टीरिया को अलाउ नहीं करेगा। बट क्योंकि ये बैक्टीरिया कितना चला के देख रहे हैं आप, पहले अमोनिया रिलीज कर रहा है अपने लिए एंड ताकि वो अपना एटमोस्फेयर बना ले। फिर जैसे ही अमोनिया रिलीज हो जाएगा तो आपका जो टेम्परेचर है सराउंडिंग है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड न्यूट्रलाइज हो गया तो वो वहाँ पर सर्वाइवल कर लेगा, ठीक है। अब वो वहाँ पर सर्वाइव करना स्टार्ट करता है। एंड एक बात मैं आपको और बता दूं, जो हेलिकोबैक्टीरिया बैक्टीरिया है, इसका जो शेप होता है ना, इसको हम स्पाइडर बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसका स्पाइडर बैक्टीरिया होता है ये। सो क्योंकि ये स्पाइडर बैक्टीरिया है तो ये क्या कर रहा है कि म्यूकोजा से अटैच हो गया, उसको डैमेज कर रहा है। एंड इसका स्पाइडर शेप होने की वजह से ये क्या करता है, आपके लेयर्स को, जो भी लेयर्स है स्टमक की, उनमें इरोजन कॉज कर देता है, ठीक है। इरोजन की वजह कॉज करने की वजह से गैस्ट्राइटिस एंड पैप्टिक अल्सर वाली कंडीशन जो है पेशेंट को हो जाती हैं। सो अगर आप ये लेयर डायग्राम देख लें तो आपको समझ आ जाएगा, लेयर्स वगैरह हमारे स्टमक की जो लेयर्स हैं वो सारी चीज़ें, मस्कुलरीज, ओब्लिक लेयर, सर्कुलर लेयर, लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स। तो ये लेयर्स के लिए मैंने आपके लिए डाला है, बाकी आपने एनाटॉमी तो पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो मैं आपको एक बार और इसकी पैथोफिजियोलॉजी बता दूं। देखिए, जो आपका बैक्टीरिया है एच पाइलोरी बैक्टीरिया, वो एंटर कर सकता है किसी भी रूट से, लाइक ओरल रूट से एंटर कर गया, मोस्टली ओरल रूट से ही एंटर करेगा, ठीक है। लाइक आपने कोई गंदा खाना खा लिया, गंदे हाथ से खाना खा लिया, उसकी वजह से एंटर कर गया, ठीक है। एंट्री करने के बाद वो क्या करेगा, आपके जो म्यूकोजल बैरियर है उसको डैमेज कर देगा। उसके बाद वो आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद क्योंकि बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है और वो फ्लैजिला की मदद से, फ्लैजिला की मदद से क्या करेगा, अब वो मूवमेंट करेगा। लाइक ये आपका बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसे फ्लैजिला होता है, ठीक है। एंड ये है आपका स्टमक, ठीक है। एंड स्टमक में अब ये बैक्टीरिया जो है एंटर कर गया, इसके पास फ्लैजिला है तो ये आराम से मूवमेंट कर रहा है। अब मूवमेंट करने के बाद क्या करेगा कि हमारे जो बॉडी में क्या हो रहा है कि BABA एंड SABA का जो है रिलीज, SABA जो है इसको हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर एडहेशन होने के लिए। अभी म्यूकोजल लेयर में जा करके यहाँ पर चिपक गया। चिपकने के बाद क्या करेगा ये कि अमोनिया रिलीज करेगा, हमारा जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया रिलीज करेगा। सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया होगा बैक्टीरिया के यूरिया की वजह से, ठीक है। अब अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है स्टमक के अंदर। सो अमोनिया का प्रोडक्शन होने के बाद अमोनिया आप भी आ गया और स्टमक में HCl भी है। अमोनिया और HCl, अमोनिया ने क्या कर दिया, HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद pH मेंटेन हो गया, तो अब ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइवल कर रहा है इजीली, ठीक है। एंड वो डैमेज कर रहा है म्यूकस को, जो म्यूकस लेयर्स हैं उसको डैमेज कर रहा है, म्यूकोजल लेयर को। एंड क्योंकि ये स्पाइडर शेप का होता है, इसको हम स्पाइडर बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो क्योंकि ये स्पाइडर शेप का है इसकी वजह से इसके जो एजेस हैं, जो इसके पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर रहा है, आपके जो लेयर्स है उसको डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी एंड पेप्टिक अल्सर वगैरह कॉज होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो
नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी मैंने इसमें डाली है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से, बिकॉज मैंने इटियोलॉजी में आपको बताया कि ये हेरिडिटरी भी हो सकता है। सो हेरिडिटरी में कैसे होगा, ऐसा कम ही होता है कि जेनेटिक हो सकता है, बट होता है। तो जेनेटिक मान लीजिए रेयर कंडीशन में जेनेटिक में क्या होगा कि पेशेंट जो है समटाइम हैविंग ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, द सेल ऑफ पैरेटल सेल इंक्रीज सेल डैमेज ऑफ एचसीएल सिक्रीशन, इंक्रीज सेल डैमेज, ठीक है, सेल डैमेज हो एंड एचसीएल सिक्रीशन इंक्रीज, कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ म्यूकोजल लाइनिंग, अल्सर। जेनेटिकली ये बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो लोग हैं, जो पीपल्स हैं हमारे, उनमें क्या है कि मोस्टली ओ पॉजिटिव ग्रुप वाले लोग जो होते हैं, उनके पास क्या होता है, जो पैरेटल सेल होता है मान लीजिए उसका, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओ पॉजिटिव वाले लोगों में हो, किसी में भी हो सकता है, किसी भी रीजन से मान लीजिए जो पैराइटल सेल है उसका साइज जो है इंक्रीज होने लग गया, ठीक है, पैराइटल सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, देन सेल जो है आपका डैमेज होगा, ठीक है, सेल डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से एचसीएल का सिक्रीशन भी इंक्रीज हो रहा है, एंड बिकॉज एचसीएल का सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो पीएच वैल्यू इसकी आपको पता है हाई होती है, तो इसकी वजह से जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसकी जो है डैमेज हो जाएगी, एंड डैमेज होने की वजह से जो है बैरियर आगे बीच में डैमेज होगी लाइनिंग, एंड कॉज हुआ आपका अल्सर। अगर हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो कोई ज़्यादा आपको लर्न करने की या रटने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि जब आपके पेट में छाले हो जाएंगे तो क्या क्या हो सकता है। मुंह में छाले होते हैं तो जो चीज़ें होती हैं आप उनको सोचिए कि पेट में छाले हो तो क्या चीज़ें हो सकती है। एब्डोमिनल ब्लॉटिंग होगी, पेन होगा एंड बर्निंग सेंसेशन होगा, है ना। एंड अपर मिडल पार्ट में, जो एब्डोमिनल का अपर मिडल पार्ट है, वहाँ पर पेन होगा, हर्ट बर्न होगा, क्योंकि जब अचानक से पेशेंट क्या करेगा कि हिचकी लेगा या फिर उसको बैक फ्लो आएगा, तो उस टाइप पे हर्ट बर्न होता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस मीन्स ऐसा लगेगा कि उसने कुछ हर टाइम उसका पेट भरा हुआ है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है उसकी, दैट इज एनोरेक्सिया। एंड वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वेट लॉस होगा पेशेंट का, एंड पेशेंट को हो सकता है सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एंड पेशेंट को ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग हो गई या फिर वॉमिटिंग में ब्लड का अमाउंट आना, दैट इज योर ब्लीडिंग। नेक्स्ट हम ब्लड टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, ब्रीथ टेस्ट करते हैं, स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एंटीजन टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरे करते हैं, बैरियम शैलो करते हैं, एंड एंडोस्कोपी करते हैं पेशेंट की, ठीक है। एंड हम मतलब कि ब्लड टेस्ट में हम उसका सीबीसी कर लेते हैं, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, एंड हम करते हैं यूजीआई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। सो मेडिकल मैनेजमेंट में हम सबसे पहले उसको देंगे प्रोटोन पंप इनहिबिटर, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे, फिर हम उसको देंगे एंटा एसिड्स, एच पाइलोरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देंगे, ट्राइपल थेरेपी देंगे, डुअल थेरेपी देंगे, एनएसएआईडीएस ड्रग्स जो है इसको बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट लेता है तो उसकी वजह से होता है, बट क्योंकि नॉन एंटी स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है तो हम इसको भी पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, बट उस केस में नहीं देंगे कि अगर पेशेंट को इसी चीज़ की वजह से एलर्जी हुई है। एंटीजेंस सॉरी एल्जिनेट्स दे सकते हैं, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, एंड साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स हम देते हैं पेशेंट को, ठीक है। सर ये सारी ड्रग्स जो है दी जाती हैं। सो जो भी अब मैं आपको ड्रग बता रही हूँ, कोई भी दवाई का स्पेसिफिक नेम नहीं है, ये उसकी क्लास है कि हम किस क्लास की ड्रग हम पेशेंट को देते हैं। नेक्स्ट अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम उसी करते हैं वैगोटोमी, ठीक है, एंट्रेक्टमी, पाइलोरोप्लास्टी करते हैं, बेलीरोज फर्स्ट एंड बेलीरोज सेकंड, गैस्ट्रेक्टमी, एंड टाइंग ऑफ एन आर्टरीज। कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पर पोस्ट करी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको पैथोलॉजी डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि और सब चीज़ें तो ईजी हैं, उसमें कुछ समझने की बात ऐसी है नहीं। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ईजिली। सो देखिए, मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करती हूँ इसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका है बैक्टीरिया जिसके पास है फ्लैजिला। अब इसके पास है फ्लैजिला, एंड ये हम कह रहे हैं कि ये स्पाइडर शेप का होता है, ठीक है, दैट इज योर बैक्टीरिया। ये है आपका स्टमक, अरे यार, ये है आपका स्टमक, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा ड्राइंग गंदा हो रहा है। ये आपका स्टमक, ये आपके स्टमक के अंदर जो है एंटर कर गया, ये आपका बैक्टीरिया, ये इसका फ्लैजिला, ये स्पाइडर शेप बैक्टीरिया, ये आपके स्टमक में एंटर कर गया, और बड़े आराम से घूमता है इधर उधर, जो हमारा फ्लूइड पड़ा है इसे बड़े आराम से घूम रहा है, क्यों, इस फ्लैजिला की वजह से, बिकॉज ये इसकी मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अब क्योंकि ये मूवमेंट में हेल्प कर रही है तो ये बहुत आराम से चल रहा है, तो ऑर्गेनिज्म जो है अटैच हो रहा है, अभी जाके म्यूकस, जो हमारी यहाँ पर जो म्यूकस सिक्रेटिंग लेयर है यहाँ पर अब ये आकर के अटैच हो गया, एंड अटैच किसकी वजह से हुआ,
ठीक है, इनकी वजह से अटैच हो गया। एंड क्योंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स ना इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ये एक टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। अब अटैच होने के बाद इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसने स्टार्ट किया रिलीज करना अमोनिया। अमोनिया रिलीज करने की वजह से जो HCl है, और इसने HCl को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। न्यूट्रलाइज हो गया अब हमारे स्टमक का पीएच। पीएच जो है न्यूट्रलाइज हो गया, तो ये आराम से सरवाइव कर लेगा स्टमक के अंदर, आराम से अभी रह रहा है, ठीक है। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से हमारे स्टमक में जो है रह रहा है। अब स्टमक में रहने के बाद क्या होगा, सरवाइव कर रहा है। सरवाइव करने के बाद अब मान लीजिए सर्वाइवल के बाद ये क्या करेगा कि डैमेज कर देगा जो आपका ये स्टमक है। स्टमक है यहाँ पर रह रहा है, वो इसने डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे डैमेज करना स्टार्ट कर दिया। हो सके आपका डिओडिनल यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ये आ गया तो इसने यहाँ पर डैमेज करना स्टार्ट कर दिया, वरना ये स्टमक को डैमेज यहाँ पर करना इसने स्टार्ट कर दिया, लेयर्स को इरोज करता जा रहा है। तो इसकी वजह से पेशेंट को क्या होगा, पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग जो हो सकती है वो है गैस्ट्राइटिस, ठीक है। गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है। सो बहुत ही इजी सी पैथोलॉजी है इसकी दोनों। या दिस इज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। आई होप कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें, बिकॉज और भी अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही जल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के आने वाले हैं, क्योंकि वो कंप्लीट होने वाला है, 2-3 डिजीजेस और बची है। उनको करने के बाद हम लास्ट 8 ईयर के क्वेश्चन हम उसमें डिस्कस करने जाएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। एंड जैसे ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हम इसके भी डिस्कस करेंगे। सो या आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको समझ आ रहा है। थैंक यू।